और एक बार फिर हमारे साथ दादा गुरु हैं, एक ऐसे संत जो प्रकृति के उपासक हैं। माँ नर्मदा, नर्मदा में पलने वाले जीव जंतु और वनस्पति, और माँ नर्मदा को लेकर एक अद्भुत संकल्प है उनका, जिसको उन्होंने स्वयं को ही चुना कि मैं इस संकल्प को स्वयं अपने शरीर पर चरितार्थ करते हुए संसार को इससे अवगत कराने के लिए निकल पड़ूंगा। करीब करीब 14 महीने हो गए हैं वो निराहार हैं और माँ नर्मदा का जल लेते हैं। मेरे हाथ में ये जो पुस्तक, एक छोटी सी पत्रिका आप देख रहे हैं, इसमें संदेश है डॉक्टर साहब का। ये प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा पास जाएंगे हम तो ये एमडी डीएम हृदय रोग, एम्स नई दिल्ली हैं और पूर्व कुलपति हैं मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के। इनका संदेश है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये संदेश क्या है। इन्होंने दादा गुरु की पूरी मेडिकल सुपरविजन में जांच भी की है। ये कहते हैं, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि नर्मदा मिशन समर्थ सृष्टि नाम की पत्रिका का प्रकाशन है और आदरणीय दादा गुरु जी के प्रेरक सानिध्य में प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि दादा गुरु लंबे समय से निराहार व्रत कर रहे हैं और केवल नर्मदा का जल ही ग्रहण करते हैं। इस विस्मयकारी तथ्य को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक शोध कार्य करने का निर्णय लिया, जिसमें दादा गुरु के शारीरिक मानसिक पैरामीटर्स पर गहन शोध किया गया। 22 मई 2024 से एक सप्ताह तक दादा गुरु जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सघन देख रेख में रखा गया। उनके स्वास्थ्य तथा दिनचर्या की सघन निगरानी की गई और इस दौरान 42 से 45 डिग्री तापमान पर दादा गुरु प्रतिदिन तेज धूप में 25 से 30 किलोमीटर पैदल भी चलते थे। लेकिन इस दौरान भी उन्हें कोई तकलीफ अनुभव नहीं हुई। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। उनके शारीरिक परीक्षण, रक्त, अन्य परीक्षण, ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सभी सामान्य रहे। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में बिना आहार के नर्मदा जल, वो भी 500 से 600 मिलीलीटर पर सामान्य स्वास्थ्य रखना एक विस्मयकारी परिणाम था जो वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित हुआ है। तो ये एक नामचीन चिकित्सक जो खुद एक टीम के साथ जुड़े रहे, ये उनका अनुभव है। तो ऐसे विलक्षण संत हमारे साथ हैं जो एक वर्ष में करीब 5 महीने नर्मदा परिक्रमा पर वो निकलते हैं और मुझे लगता है जैसे वो सोशल ऑडिट करते हैं कि जिन गांव में गए थे वहाँ कितने पेड़ हैं, नर्मदा जी के किनारे क्या क्या कुछ बदल गया है, क्योंकि सरकार से अधिक वो इस कार्य को लोगों की मदद से करना चाहते हैं। और मैंने स्वयं उनको देखा है, उनके वीडियोस देखे हैं, जहाँ किसी पेड़ को अगर जलाया गया है या क्षति पहुँचाई गई है तो उनका ऐसा चीत्कार प्रकट होता है कि मन हिल जाता है। वो पूरे उस गांव को ललकारते हैं कि क्या कर दिया तुमने इस वृक्ष के साथ, अगर सुखी रहना चाहते हो तो मत करो ये। तो मिलिए सीधे, दादा गुरु जी हमारे साथ है। प्रणाम कर रहा हूँ दादा गुरु आपको। ये तो बड़ा अद्भुत निष्कर्ष एक मेडिकल चिकित्सक, इतने बड़े डॉक्टर का सामने आया है। ये मुझे बताइए कि अब आप फिर नर्मदा यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक सहज जिज्ञासा हम सभी के मन में होती है कि नर्मदा परिक्रमा क्यों, क्या कारण है कि हमारे यहाँ ये, और मुझे आप ही बता रहे थे कि करीब करीब 3-3.5 लाख लोग, जिसमें पैदल भी और वाहन वाले भी मिलकर, वाहन यात्री भी, सब नर्मदा परिक्रमा करते हैं, विश्व की एकमात्र नदी। जी, क्यों? ये हमारी भारतीय सनातन जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं या हमारी मान्यताएं, और यूं कहें कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है। और सबसे प्राचीन सभ्यताओं में देखा जाए तो एक सभ्यता है नर्मदा घाटी सभ्यता। तो कहीं ना कहीं इस नर्मदा घाटी सभ्यता से या नर्मदा घाटी से जीव की उत्पत्ति से लेके उसके विकास तक की जितनी हम स्तर देखते हैं या चरण देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी नर्मदा घाटी में वो छिपा हुआ रहस्य है। तो ऐसी जो आज हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं कि दुनिया में
सिर्फ एक नदी के रूप में। अब हम बार बार सभी से हमेशा बोलते हैं कि नहीं, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये शक्ति है, हमारे लिए ये साक्षात भगवती है, दुनिया के लिए ये बहता हुआ पानी है जिसको वो नदी कह रही है। हमारे लिए तो ये चलती हुई जिंदगी है या चलती हुई वो भवानी है, पानी नहीं है। तो एक ऐसी नदी जिसकी प्रत्येक वर्ष साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी नर्मदा है जिसकी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। मतलब परिक्रमा मतलब एक चक्र लगाते हैं, एक चक्र पूरा हुआ मतलब एक परिक्रमा हो गई। आज भी ये दुनिया के लिए रहस्य है। कहीं ना कहीं परिक्रमा जो हम जिसको बोल रहे हैं वो हमारी सनातनी प्राचीन परंपरा है। और परिक्रमा मतलब एक साधना, परिक्रमा मतलब एक जागरण, परिक्रमा एक उपासना है। हम परिक्रमा को साधना के रूप में देखें कि एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो जीवन में बदलाव लाती है, एक ऐसी साधना नर्मदा परिक्रमा है जो एक सशक्त और समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दुनिया में सिर्फ नर्मदा का ही एक पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। जैसे हम बोलें कि शरद जी ऐसा दुनिया में कोई स्थान बताएं या कोई ऐसा पथ बताएं जहाँ चलना साधना कहलाती हो, और जाने अनजाने में यदि आप कहीं बैठ जाएं तो उसको उपासना नहीं बोला जाएगा। लेकिन नर्मदा के पथ पर यदि कोई जाने अनजाने में भी कोई यदि वहाँ बैठ जाए तो उपासना हो जाती है। बैठे तो उपासना है, और उसको 4 कदम चले तो वो साधना कहलाती है। तो एक ऐसी साधना जहाँ चलना साधना कहलाती है, जिसको हम परिक्रमा, और उस नर्मदा नदी जिसको हम नदी कह रहे हैं उसके किनारे किनारे चलना और उसके पूरा एक चक्र लगाना, वो परिक्रमा है। परिक्रमा हमारे लिए साधना है, परिक्रमा हमारे लिए एक जागरण है, एक ऐसा जागरण जो अंदर से जीव को जागृत अवस्था में लाता है। जैसे हमने देखा कि देवत्व को प्रकट करने के लिए या कुंडलियों को जागरण के लिए या जीवन जिन चक्रों पर केंद्रित है उन चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाने के लिए तरह तरह की ध्यान साधनाएं वर्तमान समय में चल रही हैं। लेकिन सबसे सहज साधना जो है और सबसे प्राचीन साधना जो है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने और योगियों ने समाज के समक्ष रखा, दुनिया के समक्ष रखा, कि दुनिया में एकमात्र पथ जहाँ चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है, जहाँ चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, यहाँ तक कि काल भी चक्रों पर है। तो कहीं ना कहीं नर्मदा एक जिसको हम नदी कह रहे हैं, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। जैसे इसमें प्रश्न आता है कि नहीं, नदियों के रूप में शक्ति तो गंगा भी है, हमारे पास यमुना भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, लेकिन सिर्फ नर्मदा की ही परिक्रमा बताई गई जो जगत विख्यात है। और परिक्रमा जो है हमारी सनातनी परंपरा है, लेकिन परिक्रमा का जो हमारे जीवन में जो भूमिका है या जीवन में जो उसका योगदान है वो बहुत अकल्पनीय है, जिस पर मुझे लगता है कि प्रत्येक भक्त प्रेमी को जो सनातन से संबंध रखता है, जो इस भारतीय हिंदू संस्कृति में खेला कूदा है, आज कहीं ना कहीं जब दुनिया हमारी ओर देख रही, हमारी संस्कृति की ओर देख रही, हमारी जीवन शैली की ओर देख रही, हमारी व्यवस्था की ओर देख रही कि चारों तरफ भीषण संक्रमण है, चारों तरफ आपदाओं का दौर है, सारी दुनिया में एक भय का वातावरण बना हुआ है, और उस भय के वातावरण में, उस आपदा के दौर में, संक्रमण के दौर में सारी दुनिया की नज़र आज हमारी जीवन शैली की तरफ है, सारी दुनिया की नज़र आज हमारी सनातन संस्कृति की ओर देखी, क्या है इनके पास, इनके जीने का ढंग क्या है और इनके पास क्या है। तो यही हमारी कुछ परंपराएं, मान्यताएं हैं। तो परिक्रमा एक अति
प्राचीन एक ऐसी साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण तो करती है, ये साधना हमें प्रकृति से जोड़ती है। ये एक बहुत सहज जिज्ञासा दादा गुरु हमारे मन में आती है। आपने जैसा कहा कि हमारे यहाँ भी बहुत भ्रम है, संक्रमण है। नर्मदा नदी भी अनेक जगह प्रदूषित हैं और प्रदूषित करने वाले रेत निकालने वाले भी हैं, और जो उसके आसपास रहते हैं या कई जगह जो नाले मिलते हैं। और मैं ये देखता हूँ तीज त्योहारों पर हम जितना भी हमारा पूजन सामग्री निकलती है घर से, उसे हम नदियों में ही विसर्जित करते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है सनातन परंपरा का, मैं देखता हूँ कि नदियों के आसपास इस तरह की पूजा सामग्री की एक बड़ी बड़ी संख्या में, वो एक कचरा शब्द में नहीं बोलूँगा, लेकिन वो सब दिखता है। तो नदियों को लेकर आप ये जो अलख जगा रहे हैं, बहुत परिवर्तन तो घटा होगा अब तक, मैंने भी देखा, मेरा भी विचार बदला आपसे जब से मैं मिला हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी आप लोगों से क्या कहेंगे कि माँ, खुद आपने जगदम्बा कहा माँ नर्मदा को, वो उनके साथ हमारा ये व्यवहार इतना पाखंड? कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन मान्यता है कि आज हम दुनिया में हम ही हैं, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा का कारण आज बना हुआ है। कि सारी दुनिया में सिर्फ हमारी सनातनी संस्कृति कहें या सभ्यता कहें, जिस सभ्यता में हमें देखा गया और पाया गया कि हम नदियों को हम शक्ति के रूप में और नदियों को हम माँ के रूप में, माँ मतलब शक्ति, और हमने माँ को शक्ति कहा जिससे जीव की उत्पत्ति हुई, या माँ हम उसको बोलते जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन हमारी परंपरा, हमारी मान्यता में जीवन देने वाली को भी हम माँ कहते हैं, पालन पोषण करने वाली को भी हमने माँ कहा। तो हम नदियों को माँ के रूप में पूजते हैं, और जो राष्ट्र या देश आज हम नदियों को माँ कह रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा वहाँ दयनीय स्थिति बनी हुई है। यही कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम जिस सनातन से आ रहे हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ या हम पोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आज वो सृजन के द्वार, हम गंगा नर्मदा के द्वार को सृजन के द्वार, आज कहीं ना कहीं हमारी परंपरा, मान्यता या उत्सवों में कहीं ना कहीं विसंगति हम देखते हैं कि उन विसंगतियों के कारण वो सृजन के द्वार आज विसर्जन के द्वार बनते जा रहे हैं। तो हम कभी कभी घर परिवार से, समाज से बोलते हैं कि सृजन के द्वार में विसर्जन कैसा? विसर्जन हमारी परंपरा, ये तो सृजन शक्ति के केंद्र है और सृजन के द्वार है। लेकिन कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण और कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा लगी है, द्रव्य पदार्थ, साधन संसाधनों को पाने की होड़ लगी है। और सबसे बड़ी एक विसंगति जो कुछ दशकों में हम देख रहे हैं या इस सदी की देख रहे हैं कि प्रकृति का दोहन या शोषण करके हम अपने को बड़ा मतलब या हम अपने का विकास हम चाह रहे हैं कि नहीं हमारा विकास हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आज बहुत दयनीय स्थिति है। और उसी जगह पर जब आज ये स्थिति है, उसी जगह पर हम देखें कि आज जो व्रत है या ये जो साधना है, जो दुनिया के लिए एक या ज्ञानी के विज्ञानी के लिए नदी है, हमारे लिए वो माँ है, हमारे लिए वो शक्ति है, और इसी शक्ति पर वो जीवन केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं उस नदी जिसको हम बोल रहे हैं, जो हमारे लिए माँ है, शक्ति है, उसकी वैश्विक स्तर पर या घर घर तक कि कैसे उसके महिमा और महत्व को स्थापित किया जाए, या कैसे हम अपनी संस्कृति की उस जीवंतता को सामने लाएं जो पूरा प्रकृति पर केंद्रित है। आप तो ये काम बहुत सघनता से और बहुत प्रयास कर रहे हैं। एक क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न मेरे मन में है और मुझे लगता है देखने वालों के मन में भी होगा। आपके अनुयायी जब आपके पास आते हैं, आजकल आध्यात्मिक गुरु को, आजकल क्या मुझे लगता है हमेशा से लोग मानते हैं कि उनकी पीड़ा का निवारण कर दे गुरु वही है। एक रुद्राक्ष दे दे, एक नारियल दे दे, या एक पद्धति बता दे कि ऐसा कर लोगे तो विवाह हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो धन आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कर लोगे। उसमें माफ़ कीजिएगा, ना प्रकृति है कहीं, ना उसमें भ्रष्टाचार से दूर रहो, ना उसमें सनातन परंपरा क्या है ये समझाने की कोशिश है। बुरा नहीं, बुरा है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी कुछ अच्छाई ही होगी।
लेकिन आपके जो अनुयायी आपके पास आते हैं तो वो भी आपसे क्या ये अपेक्षा नहीं रखते कि दादा गुरु उनको कुछ दे दें, उनके जीवन के कष्ट चुटकी बजा के दूर हो जाए? निश्चित, जो भी भक्त प्रेमी है तो वो मातृ पितृ या गुरु पक्ष की निकटता में जब आएगा तो वो समाधान चाहता है। वो किसी संत की निकटता में आएगा तो वो समस्या का समाधान चाहता है। और जब गुरु की या संत की किसी की निकटता में आए तो वो एक बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन की परिकल्पना चाहता है। और जो विघ्न बाधा या व्याधियां हैं उसके निराकरण के लिए एक उपाय। तो मुझे लगता है कि जब भक्त प्रेमी हमसे मिलता है और जब वो बहुत सारे संकट या व्याधियों की बात करता है या किसी मनवांछित कामना की प्राप्ति करता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो बोलता है कि नहीं ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जीवन बड़ा खुशमय और आनंदित हो जाएगा, या कोई व्याधियां हैं, संकट आते हैं तो पूजन ध्यान साधना क्या करें वो। तो मैं इतना उनको बोलता हूँ कि कोई भी व्याधियां या संक्रमण, आपत्ति विपत्ति के यदि एक शब्द में यदि वो दे तो आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है। बहुत बढ़िया। आपत्ति विपत्ति का कारण बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं। और जो भी हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, वो प्रकृति पर केंद्रित है। हमारा सनातन धर्म हो, संस्कृति हो, या हमारी परंपराएं हो, या हमारी मान्यताएं हो, हम बिल्कुल खुल के बोलते हैं कि प्रकृति पर केंद्रित है हमारा धर्म, हमारा कर्म। ये सब धरा पर केंद्रित है, ये गंगा पर केंद्रित है, ये नर्मदा पर केंद्रित है, विंध्याचल पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। हम इनके बिना हम अपने जीवन की या व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण एक तरफ ये हमारे जीवन का आधार बनी हुई है, हमारी व्यवस्था का भी आधार बनी हुई। दूसरी तरफ हम परिवारों को बोलते हैं। और अभी एक बहुत सामने कुछ वर्ष पुराने दौर में यदि हम जाएं तो एक संक्रमण काल आया जिसको कोरोना काल बोलते हैं। उस संक्रमण काल ने दुनिया की स्थिति स्पष्ट कर दी कि सिर्फ हमारी परंपरा या मान्यता या हमारी संस्कृति, जिसको हम सनातन हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति बोल रहे हैं, कि जो हमने देखा जो पेड़ पहाड़ों की निकटता में है, या जो पेड़ पहाड़ों के किनारे जिनके गांव हैं, जंगल में गांव हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया या संक्रमण का शिकार कौन हुआ? जो भौतिकवाद और शहरीकरण या उद्योगीकरण में फंसे रहे। मतलब शहरों में संक्रमण ज़्यादा हुआ, लेकिन जो नदियों के किनारे या जंगल जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण है, उनको संक्रमण तो छू भी नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं कोई व्याधियां या संकट आता है तो मैं उनको सीधे धरा से जोड़ता हूँ कि तुम अपनी माटी का, जैसे ग्रहों की दशा का, ग्रह की शांति के उपाय बताते हैं, तो हम बताते हैं कि नहीं, ग्रह की शांति यदि मंगल गुरु शनि, ये मैं किसी का छोटा बड़ा नहीं कर रहा, ये कुछ ऐसा संवाद हो गया कि इंद्र के पूजन के लिए हम ठाकुर जी ने मना नहीं किया, लेकिन गोवर्धन की महत्वता को बताया कि ये पर्वत हमारी सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे ही हम ये संवाद आज यहाँ करना चाह रहे हैं कि यदि हमारा संबंध सूर्य से है, मंगल से है, गुरु से है, शनि से है, जो हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, और निश्चित है कि सूर्य का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मंगल का और ग्रहों का, नक्षत्रों का जीवन, और हमारा ये सनातनी प्राचीन अध्ययन है जो वैदिक है, ये बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। लेकिन यदि 1000 लाखों किलोमीटर ग्रह यदि हमारे कार्यक्षेत्र जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो जिसकी निकटता में हमारा जीवन चल रहा है, ये धरती है, ये धरा है, तो सबसे पहले इस धरा का, धरती का हमारे जीवन पर, हमारे कार्यक्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जिस प्रकार वो ग्रह की शांति के लिए उपाय करता है, वैसे ही जब उसके अंदर संकट या उसके घर परिवार में व्याधियाँ होती है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जैसे ग्रह की शांति के आप उपाय करने के लिए अनुष्ठान करते हो, वैसे इस पृथ्वी की शांति के लिए उपाय। कारण इसका समन्वय संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण हमारा जीवन, हमारा गांव संक्रमण आपदाओं से गिरते। तो हम मूल की तरफ ले जाते कि कारण क्या है व्याधियों का,
कारण क्या है? आपत्ति जो जीवन में आ रही है या विपत्ति। तो आपत्ति विपत्ति का कारण या कोई भी विफलता का कारण हम जाएंगे तो मुझे जो माँ के पथ पर चलते चलते जो ध्यान आया, कारण मैंने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया, मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन शरीर के अंदर कहते ये ग्रंथियों का ही समूह है। तो इन ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसका जरूर ऐसा लगता है कि माँ रसपान कराती है अंदर ही। तो ग्रंथ में वो जैसे शब्द के रूप में, ऐसे ही वो ग्रंथियों में वो रसात्मक है। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि नहीं, इस पृथ्वी के शांति के उपाय हो जाएंगे। पृथ्वी का यदि संतुलन बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण आपदाएं हैं, व्याधियां हैं, आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, रोग हैं, दोष है, कहीं ना कहीं हमें आज जो, और सिर्फ आज नहीं, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि 5000 वर्ष पहले जिस हरि की कथा को और हम कृष्ण चरित्र को देख रहे हैं, वो माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया, और मिट्टी को खाया तो मिट्टी को खाना नहीं सिखाया, मिट्टी को मुख में रखकर वो माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता रहा है, मेरा कृष्ण, जो मेरा कृष्ण है। अब मैं नहीं मालूम कि वो किस कृष्ण का संवाद हो रहा है, लेकिन मैं उस कृष्ण के चरित्र को जानता हूँ जो यमुना के तट की माटी को मुख में रखता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है और माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवंतता को बताता है, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड की सामर्थ्य को बता दिया, माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया, माटी का मान करता है वो मेरा कृष्ण है, माटी से जुड़कर जो जीने की बात करता है वो मेरा कृष्ण है, माटी की महत्वता को बताता है वो मेरा कृष्ण है, गोविंद है। तो मुझे लगता है कि हर युग सदी में जी हमारी ये राय है कि समस्या कोई भी हो, हम तो मूल समाधान की बात कर रहे हैं। समस्या आपकी बहुत सारी हो सकती है, मैं परिवार से बोलता हूँ, लेकिन समाधान एक है, आपको अपनी माटी और अपनी संस्कृति बहुत से सुंदर जुड़ना बात है होगा। दादा गुरु, और आपकी एक बात पर तो मेरा मन अटक गया कि समस्याएं हमारी प्रवृत्ति की वजह से हैं, प्रकृति की वजह से नहीं है। आपका हमारा जो चरित्र है, जो स्वभाव है, समस्याएं उससे पैदा हो रही हैं। हम कहीं निराश हैं, कहीं अधिक उत्साह में नुकसान कर रहे हैं, कहीं क्रोध है हमारे अंदर, कहीं और स्वाभाविक विकृतियाँ। कितनी सुंदर बात दादा गुरु ने कह दी। थोड़ी हम इस बातचीत को थोड़ी देर और जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसे संत जब मिलते हैं तो अनेक प्रश्न मन में कौंधने लगते हैं। दादा गुरु, आपके मन में ये बात ईश्वर प्रदत्त ही होगी कि कैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए निकला जाए, और संकल्प भी आपने अपने शरीर को दांव पर लगाते हुए लिया कि ये तो हमारा साधना कहते किसी के लिए या आज जो मेडिकल चिकित्सा जगत कह रहा है, और उसने शोध के बाद पाया कि कैसे प्रकृति की निकटता में एक बेहतर जीवन को जिया जा सकता। तो कई बार प्रश्न आता है कि नहीं, कोई यदि व्रत कर रहा है तो उसकी कोई कामना होगी, इच्छा होगी, कोई साधना कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ध्येय होगा। इस साधना के पीछे, इस व्रत के पीछे कोई ऐसी घटना नहीं है कि कई बार व्यक्ति आहार छोड़ देता है किसी घटना कारण के कारण कि नहीं अब, या कोई जीने की चाह नहीं रहती है वो कि अब भाई सर वो हो गया। तो यहाँ ये व्रत तो जीवन को जीने के लिए है, सबसे बेहतर जीवन को जीना ये समाज को हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन बोलकर नहीं, हम जीकर बताना चाहते हैं कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन हम प्रकृति की निकटता में ही हमारा हो सकता है और हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम इस व्रत या साधना को देखते हैं तो जैसे चिकित्सा जगत आज की स्थिति में जब उसको शरीर दिया और उसने शोध किया कि बिना आहार के, और फिर इसके बाद अब तो हम चलते समय जल भी नहीं लेते, वायु अब 45 डिग्री पर यदि चिकित्सा विज्ञान उसको देख रहा है 30 किलोमीटर की, जल का एक बूंद भी नहीं है। और उस समय जैसे आप भी उस समय थे तो उस समय हीट वेव चल रहा था पूरा भारत में, और उस समय 45 डिग्री के आसपास तापमान था। तो उस समय चिकित्सा जगत और जानकार लोग कहते थे कि इस समय घर से बाहर नहीं निकला, और बाहर यदि कोई निकलेगा तो वो हीट वेव का शिकार हो जाएगा, जो कि जान को खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा फिर यही वक्त है कि जब एक तरफ वो हीट वेव से भयभीत है, तो कहीं ना कहीं जो नर्मदा की लहरें हैं या नर्मदा की वेव है या प्रकृति की जो वेव है, यही वक्त है
उसको विश्व समुदाय के समक्ष या समाज के समक्ष रखने की, कि यदि हम प्रकृति की तरंगों के, हम प्रकृति के निकट है, यदि हम उस शक्ति की निकट है, तो मुझे लगता है कि इन वेव से तो कोई खतरा नहीं, हम सबसे बेहतर जीवन को जी सकते। और उस समय हीट वेव जबकि चर्चा चल रही थी, उस समय हमने माँ के किनारे चलकर हमने ये महसूस किया और हमने बताया कि देखो नर्मदा की वेव है, और बिना जल के आहार भी नहीं। अब तो आहार का एक दूसरा चरण हो गया कि अब आहार नहीं है विषय, अब तो चलते समय वायु है, हम जल भी नहीं लेते। और अभी जो माइका परिक्रमा पिछले बार हुआ, और अभी तो ये 3,500 किलोमीटर का परिक्रमा रहता है, तो हम चलते समय जल नहीं लेते, हम चलते समय वायु ही हमारा वायु आहार है। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आप ये क्या बताना चाहते हैं? तो मैं परिवार को, समाज को बोलता हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो विंध्याचल, देखो सतपुड़ा, देखो इन पेड़ पहाड़ों को, देखो अपनी माटी को, देखो उस गंगा यमुना और माँ नर्मदा की कल कल अविरल वो बहती उस जल धारा को, जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण वो आज धीरे धीरे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, या जो जल के रूप में हमें शक्ति है, या जो अमृत है, हम उसको विष उसमें घोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्रत, ये साधना उसकी जीवंतता है। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात की, लेकिन एक प्रश्न और मन में आता है कि आप एक साधक हैं, आराधक हैं, आपके पास हो सकता है मानने वाले इसको अंधविश्वास माने या इसको किसी सिद्ध गुरु का चमत्कार माने, उनकी दृष्टि है और वो इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हो सकता है आपके पास जो आपके कुंडलिनी चक्र हैं ये उनके जागरण का प्रभाव हो। नित्य मैंने ये भी बोला कि आज चक्रों को जागृत करने के लिए और चक्रों के संतुलन और समन्वय बनाने के लिए लोग बड़े बड़े ध्यान साधनाएं शिविर लगाते हैं और उन शिविरों में जाते हैं। लेकिन मैंने ये पहले बता दिया कि चक्रों को जागृत करने की बात आए या चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने की बात आए, तो सबसे सहज योग है नर्मदा का पथ, कि चलो नर्मदा के पथ, जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहाँ चलने से जीव जागृत अवस्था में आता है। और ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों लाखों साधु संत, ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी अभी कई सदियों से माँ के नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं, और जो चला है उसने अपने बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण किया है, चक्र जागृत हो जाते हैं। तो ये तो सहज योग है, कुंडली शक्ति हो या चक्रों का जागृत अवस्था हो, ये तो मैंने पहले बता दिया। लेकिन अभी हमने ये भी देखा दादा गुरु कि ये प्रयोग मुझे लगता है आप तक ही सीमित है, आपके किसी अनुयायी ने भी इस तरह का प्रयास किया है? धीरे धीरे जो साधना या महाव्रत या जो ये चल रहा है वो वही है कि जो वास्तविक में हमारा सनातन है, और जिस राम कृष्ण की हम वंदना करते हैं, और ये धारा राम की है, ये धरा कृष्ण की है, ये धरा बुद्ध की है, ये धरा नानक की है, ये धरा महावीर की है। तो न जाने कितने ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जिनको देखकर हम परमात्मा और ईश्वर की कल्पना करते हैं कि परमात्मा होगा तो ऐसा, और भी परमात्मा ही अवतार लिया, वो रामकृष्ण के रूप में, बुद्ध महावीर के रूप में, गुरु गोविंद के रूप में। तो कहीं ना कहीं हम यदि इनके चरित्र को यदि समाज देखेगा तो हम केवल, या फिर वो रामायण को देख ले, गीता को देख ले, या फिर दुनिया के सबसे प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं वेदों को देख ले, तो वेद क्या प्रकृति का भेद है, उसमें क्या है, तत्व है, तत्वों की समर्थता है, प्रकृति की जीवंतता है। कहीं ना कहीं हम बोलते भी हैं कि इसी धरा के लिए गोविंद ने अवतार लिया। कोई ऐसा युग सदी मुझे नहीं सुध आ रही है कि जब वो माटी से जुड़कर उसने जीना ना सिखाया हो और माटी की महत्वता को ना बताया हो जी। तो आज कहीं ना कहीं सनातन की जीवंतता, जो आज सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमें तो गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर कि हम सनातनी हैं, लेकिन हमें गर्व है, दूसरी तरफ आज वक्त आ गया कि जब चारों तरफ वैश्विक स्तर पर जब लोग जलवायु परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, जब लोग संक्रमण और आपदाओं की चर्चा कर रहे हैं,
तो ये मेरे चिंतन कहता है, ऐसा माँ मुझे भाव देती है कि जब वो जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है तो इसके मूल में क्या इसकी चर्चा हो कि जलवायु परिवर्तन की चर्चा, तो फिर इस माटी की चर्चा हो। जब वो जातिगत संघर्ष में और पंथ संप्रदायों में फंस रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, जाति अलग हो सकती, माटी तो एक है। आज माटी पर चर्चा होना चाहिए। आज जातियों के संघर्ष में क्यों समाज जा रहा है, आज क्यों ना वो माटी के लिए संघर्ष करे, क्यों ना वो विंध्याचल, सतपुड़ा और हिमालय की बात करे। हम चाहते कि घर और गांव नदी पर संवाद करे, कारण ये हमारी सनातन सामर्थ्यता है और हमारी संस्कृति है कि हम प्रकृति से संवाद करते हैं, माटी से संवाद करते हैं, हम नदियों से संवाद करते, हम पेड़ों से संवाद करते, हम पहाड़ों से संवाद करते। और हमने देखा है सिर्फ हम ही नहीं करते, हम त्रेता के प्रभु श्री राम की हम वंदना करते हैं, जो कामदगिरी से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हम द्वापर में कृष्ण को देख रहे, जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बता रहे हैं। मैं ये सवाल सोच ही रहा था, जैसे आपने मेरा मन पढ़ लिया और उत्तर दे दिया। मैं यही सोच रहा था कि बटोगे तो कटोगे, जातिगत जनगणना की बात है। राजनेता भी आपसे मिलते हैं और कई बार उनकी भी इच्छा रहती है कि ऐसे विषय अगर किसी संत के मुख से निकलें और चर्चा होती है उन पर। और लेकिन आपने कह दिया कि जाति और पंथ नहीं, मिट्टी की ना कोई जाति है, प्रकृति की कोई जाति नहीं है, ना उसका कोई पंथ है, ना उसका कोई संप्रदाय है। बहुत सुंदर आपने बात कही। कई महत्वपूर्ण विषयों पर दादा गुरुजी ने हमारे साथ जो अपने विचार साझा किए हैं, आप अगर देखें तो सोने की लंका भस्म हो गई, लेकिन राम जिन वनों से निकले, चाहे वो दंडकारण्य हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे सघन वन आज भी हैं जहाँ प्रभु श्री राम के चिन्ह हैं। वो वन आज भी हैं, बहुत नष्ट किए गए लेकिन अभी भी वो हैं। तो नष्ट वैभव होता है, प्रकृति नहीं होती है। और यही वजह है कि दादा गुरु कृष्ण ने चाहे गोवर्धन पर्वत उठाकर ये संदेश दिया हो कि प्रकृति की उपासना है। वो धरा की भी बात करते हैं, धेनु की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यही है प्रकृति को संजोने का और एक साथ लाने का। और फिर से एक बार, और कितनी सुंदर बात वो कहते हैं कि उत्तर उन्होंने आज हमें दिया है कि नर्मदा की परिक्रमा करना तो चक्रों को जागृत करना है। अगर आप एक स्नेह भाव से निकल गए हैं, वहाँ भगवती हैं साक्षात नर्मदा, ऐसा उनका कहना है, तो आपके चक्रों का जागरण जो कठिन साधना से होता है संभव, और बहुत दिव्य साधना से आप, जिसके लिए आज भी नाना प्रकार की उपासना पद्धतियाँ हैं, और आप वहाँ जाते हैं और कई बार भारी शुल्क देकर जाते हैं और महीनों या सप्ताहों रहते हैं वहाँ। लेकिन ये दादा गुरु कहते हैं कि प्रकृति से जुड़कर ही संभव है। रुद्राक्ष या नारियल या किसी उपासना से अधिक वो कहते हैं अगर जीवन में कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो प्रवृत्ति इसके लिए जिम्मेदार है। और आप बेहतर है कि प्रकृति की साधना करके अपने उस दोष को दूर करिए। वृक्ष लगा दीजिए, नदियों को स्वच्छ रहने का संकल्प ले लीजिए। ये कह लीजिए कि कोई भी गंदगी करेगा प्रकृति में, पर्वत, नदी, तो मैं स्वयं एक बीड़ा उठाकर अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है, मैं ही निकल पड़ूंगा। तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो ग्रह नक्षत्र हैं वो तो सैकड़ों लाखों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन प्रकृति तो उठते ही आप हैं। तो वृक्ष, मिट्टी, नदी, इनसे आपका साक्षात्कार होता है। एक ऐसे अद्भुत संत से हमारा ये संवाद हुआ है जो कुछ नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रकृति ने जो दिया है आपको, हमको, उसको संवार लीजिए। और इसके लिए उन्होंने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना लिया है, और इस प्रयोगशाला के जरिए बिना किसी शोर के, हंगामे के, पाखंड के वो निकल पड़े हैं। अब 5 महीने वो फिर नर्मदा परिक्रमा पर रहेंगे, दीन दुनिया से दूर। ना उनका कोई मठ है, ना उनका कोई आश्रम है। मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, नर्मदे हर, प्रकृति की रक्षा करिए, आगे बढ़िए। दादा गुरु प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत आनंद आया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।